अगर आप भी एटीएम यूज करते हैं तो आपका बैंक अकाउंट खाली हो सकता है। फाइनेंस मिनिस्ट्री के रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने ऑफिशियल डाटा जारी किया है और बताया है कि 2022 में 2113 करोड़ एटीएम रिलेटेड स्कैम में बर्बाद हुए हैं। चाहे आप इंडिया के किसी भी शहर से हो, मुंबई, दिल्ली, पुणे, नोएडा, गुरुग्राम, पटना, ये हर शहर में फैल रहा है और पुलिस ने बहुत सारे लोगों को इस केस में पकड़ा भी है। कहीं ये आपके साथ ना हो जाए, इसीलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखना, जिसमें हम बात करने वाले हैं कि ये स्कैमर्स कैसे ऑपरेट करते हैं और आप इससे कैसे बच सकते हो। ये कुछ मिनट की वीडियो आपके लाखों रुपए बचा सकते हैं। सबसे पहले समझते हैं एटीएम के स्कीमिंग स्कैम को, जिसमें स्कैमर्स हमारे एटीएम के कंप्लीट डिटेल्स को पता करता है, फिर हमारे एटीएम के पिन को पता करता है, उसके बाद हमारे बैंक अकाउंट को खाली कर देता है। लेकिन सवाल आता है कि उसे हमारे एटीएम की डिटेल्स मिलती कैसे है और हमारा पिन उसे पता कैसे चलता है। तो कार्ड डिटेल्स पता करने के लिए स्कैमर्स एटीएम में जो स्वाइप मशीन होती है, जहां पे हम अपना कार्ड डालते हैं, वहां पे वो अपना स्कीमिंग डिवाइस लगा देते हैं जो ओरिजिनल एटीएम कार्ड के स्वाइप मशीन जैसी दिखती है। और जैसे ही हम उसमें अपना एटीएम डालते हैं तो हमारे एटीएम कार्ड में जो भी डिटेल्स होती है, जैसे एटीएम कार्ड का नंबर हुआ, सीवीवी हुआ, एक्सपायरी डेट हुआ, हमारा नाम हुआ, सब उसे पता चल जाता है, उसके डाटा में रिकॉर्ड हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी डिवाइस में चिप लगा हुआ होता है जो सब रिकॉर्ड कर लेता है। रिकॉर्ड करने के बाद वो क्लोन एटीएम बना लेता है इसी सारी डिटेल्स को यूज करके। अब आती है पिन की बारी। तो पिन पता करने के लिए स्कैमर्स जनरली दो तरीका अपनाते हैं। पहला है कैमरा का, वो कीवर्ड के बिल्कुल ऊपर बिल्कुल छोटा सा एक कैमरा फिट कर देते हैं, जिससे कि जब भी आप कोई भी पिन टाइप करेंगे उसमें रिकॉर्ड हो जाएगा और स्कैमर्स उससे आपका पिन पता कर लेता है। अगर वो कैमरा फिट नहीं कर पाता है तो उसके पास दूसरा तरीका भी है और उस दूसरे तरीके का नाम है कीबोर्ड ओवरले। एटीएम मशीन में जो कीबोर्ड लगा होता है, स्कैमर्स एग्जैक्टली वैसा दिखने वाला कीबोर्ड लाता है, ओरिजिनल पे उसको चिपका देता है और जब हम एटीएम में जाते हैं, अपना कीबोर्ड पे पिन डालते हैं, वो स्कैमर्स के पास सेव हो जाता है और हमारा पिन उसके पास पहुंच जाता है। तो पहले उसे क्या मिला? हमारे कार्ड की डिटेल्स मिल गई, अब उसे पिन मिल गया और हमारा बैंक अकाउंट खाली हो जाता है। लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक सब्सक्राइब। हाँ, चल हो गया, कर दिया इन लोगों ने लाइक सब्सक्राइब। अब चलो मुझे बताने दो। दूसरा सबसे बड़ा स्कैम है कार्ड या फिर कैश ट्रैपिंग। बेसिकली इसमें होता ये है कि या तो हमारा एटीएम कार्ड या फिर हमारा एटीएम कार्ड से निकाला हुआ कैश उसी एटीएम मशीन में फंस जाता है। लेकिन वो फंसता कैसे है, इसके लिए हमें समझना होगा कि ये गैंग जो है, ये फ्रॉडी गैंग ऑपरेट कैसे करती है। तो सबसे पहले ये लोग ढूंढते हैं सुनसान एटीएम जहां पे कोई गार्ड ना हो। दूसरा इसका स्टेप होता है कि जो एटीएम मशीन में कार्ड स्वैपिंग की जगह होती है, वहां पे या तो ये चिपकाने वाला पदार्थ डाल देते हैं या फिर स्क्रीन पे जो टूल दिख रहा होगा, इनमें से कुछ फिट कर देते हैं, जिससे कि कोई भी इंसान जैसे ही अपना कार्ड उसमें डालता है उसका कार्ड फंस जाता है। अब नेचुरल सी बात है, अगर किसी का एटीएम मशीन में एटीएम कार्ड फंस जाएगा तो वो परेशान होगा और इसी परेशानी को साइड से बैठ करके स्कैमर्स देख रहा होता है। जैसे इसे लगता है कि हाँ, अब आदमी परेशान हो रहा है, ये हेल्प करने के बहाने आता है और बोलता है कि ठीक है, मैं ट्राई करता हूं आपका एटीएम बाहर निकालने की। फिर भी नहीं निकलता है तो ये सजेशन देता है कि ये देखो हेल्पलाइन नंबर है, इस पे कॉल करो, जो कि इन्होंने खुद से चिपकाया हुआ होता है और इसी के किसी गैंग मेंबर का होता है। जैसे ही कोई इंसान इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करता है, वो लोग बैंक वाले बन करके बोलते हैं, अच्छा ऐसा हो गया है तो एक काम कीजिए, दोबारा पिन डालिए। जैसे ही कोई इंसान वहां पे दोबारा पिन डालता है, ये जो स्कैमर्स हेल्प करने के बहाने साइड में खड़ा होता है, वो पिन नोट कर लेता है। क्योंकि इन्होंने जानबूझ के एटीएम चिपकाया है या फिर फंसाया है, तो पिन डालने के बाद भी बाहर नहीं आता है, तो वो बैंक वाले बन करके इनको बोलते हैं 2-3 घंटे बाद आइएगा। अब आदमी को लगता है कि चलो बैंक वाला बोल रहा है कि 2-3 घंटे बाद आना, तो हम 2-3 घंटे बाद आएंगे। जैसे ही वो एटीएम से बाहर निकलता है, उसके साथ जो खड़ा था स्कैमर्स, वो एटीएम कार्ड को बाहर निकाल लेता है। क्योंकि इनको खुद पता है ना कि इन्होंने जब फंसाया है तो निकलेगा कैसे, तो वो उस टूल को बाहर निकालते हैं, एटीएम बाहर निकालते हैं। और क्योंकि दोबारा पिन डालने उनके सामने ही बोला गया था, तो पिन भी उसे पता है, एटीएम कार्ड उसके पास है, आपका बैंक खाली। तो ये था कार्ड ट्रैपिंग स्कैम। इसी से मिलता जुलता स्कैम है कैश ट्रैपिंग का, जिसमें स्कैमर्स कैश डिस्पेंसर मशीन में छेड़छाड़ करता है, वही मशीन जहां से पैसे बाहर आते हैं। होता यह है कि ये जो स्क्रीन पे कुछ टूल दिख रहा होगा, इसकी हेल्प से वो लोग छेड़छाड़ करते हैं और हमारे कैश को अंदर फंसा के रख लेते हैं। जब भी कोई कॉमन मैन एटीएम जाता है, सारा प्रोसेस करता है, फिर भी कैश बाहर नहीं आता है, तो जनरली लोग ये सोचते हैं कि शायद इस पर्टिकुलर एटीएम मशीन में पैसे नहीं है और वो वहां से फ्रस्ट्रेट होकर चले जाते हैं। और बाद में स्कैमर्स आता है, उस डिस्पेंसर मशीन में जो टूल लगाया होता है उसको निकालता है, कैश निकालता है और वहां से रफू चक्कर हो जाता है।
तो अगला जो सबसे बड़ा स्कैम है वो है कीबोर्ड जैमिंग का। तो बेसिकली इसमें स्कैमर्स क्या करते हैं, जो एटीएम मशीन में इंपॉर्टेंट कीज होती है जैसे इंटर हो गया, कैंसिल हो गया, इन सबको जाम कर देते हैं। और जैसे ही कोई कॉमन मैन एटीएम जाता है, कार्ड डालता है, पिन डालता है, वो इंटर पे क्लिक करता है, इंटर बटन काम ही नहीं करेगा तो वो क्या करेगा, कैंसिल करने का ट्राई करेगा। कैंसिल भी इन्होंने जाम करके रखा हुआ है, तो वो फ्रस्ट्रेशन में कार्ड निकाल करके वहां से जाने लगता है। और जैसे ही वो बाहर जाता है, स्कैमर्स अंदर जाता है, वो बटन के जैम को ठीक करता है, इंटर करता है, क्योंकि ऑलरेडी सारा डाटा मशीन में उस यूजर ने फीड करके रखा हुआ होता है। तो ये बस उस कीज को ठीक करके इंटर दबाता है, पैसे निकालता है और आप लूट गए। तो ये सारे स्कैम्स बिल्कुल आपको फिल्म की तरह लग रहा होगा कि इतना सारा तगड़ा स्कैम होता है। तो जी हाँ, ये रियल केसेस मैंने आपको बताए हैं। यहां तक कि ये जो भी मैंने डाटा बताया, जो भी सारा तरीका बताया, पुलिस वेरिफिकेशन के डॉक्यूमेंट में मेंशन है कि इस तरीके के स्कैम्स होते हैं। और कई सारी आर्टिकल्स मिल जाएगी, पूरे इंडिया के अलग अलग शहरों में इस तरीके के स्कैम्स हो रहे हैं। तो आपको सावधान रहना है। तो उसके लिए सॉल्यूशन क्या है, आइए सॉल्यूशन को जानते हैं। तो सबसे पहला सॉल्यूशन यही है कि जिस एटीएम पे गार्ड की ड्यूटी हो वहीं से आप अपना पैसा विड्रॉ करने जाएं। और अगर वो एटीएम बैंक के नजदीक हो तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि वहां पे ज्यादा सिक्योरिटी रहती है। एंड सबसे जरूरी, जब आप एटीएम में अंदर चले जाएं तो एटीएम रूम में किसी और को आने की परमिशन मत दीजिए, क्योंकि अभी बहुत सारे केसेस आए हैं जिसमें हमें पता चलता है कि शोल्डर सर्फिंग भी होती है, यानी कि पीछे से कोई हमारा पिन नोट कर रहा होता है और हमें नहीं पता कि उस भीड़ में स्कैमर्स कौन से हैं। इसके अलावा पिन को हमेशा इस तरीके से हाथ छुपा के डालिए, जिससे कि अगर स्कैमर्स ने कैमरे भी लगाए हों तो आपका पिन उसके पास ना पहुंचे, कोई चीज रिकॉर्ड ना हो। और अगर फिर भी अनफॉर्चुनेटली आपका कार्ड वहां पे फंस जाता है तो आप कभी भी कार्ड को छोड़ करके घर मत जाइएगा, वहां से हटिएगा नहीं। और सबसे जरूरी, अगर ट्रांजैक्शन में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो जब तक स्क्रीन पे आपको ना दिख जाए कि वो नॉर्मल होम स्क्रीन हो गया है, ट्रांजैक्शन कैंसिल हो गया है, तब तक उस एटीएम के रूम से आपको बाहर नहीं निकलना है। अगर आप और ज्यादा सावधान रहना चाहते हैं तो एटीएम में जाते ही आप सबसे पहले चेक कीजिए कि सारा जो कीज है एटीएम का वो काम कर रहा है नहीं कर रहा है। जहां पे आप कार्ड डालने वाले हैं उसको थोड़ा सा हिला के देखिए कि वो ओरिजिनल है या नहीं है, क्योंकि जनरली फेक वाला हो सकता है बाहर आ जाए। और सबसे जरूरी बात, जहां से कैश आता है उसको भी एक बार चेक कीजिए कि क्या वहां पे कुछ सस्पिशियस तो नहीं दिख रहा है, कुछ चिपका हुआ तो नहीं दिख रहा है। ये सारी चीजें आपके लिए जरूरी है, वरना आपका मेहनत का पूरा पैसा बर्बाद हो सकता है। अगर इतना करने के बाद भी किसी के साथ स्कैम हो जाता है, पैसे निकल जाते हैं, तो सबसे पहला काम ये करना है कि अपने एटीएम कार्ड को ब्लॉक करो, जिससे कि आगे पैसा ना निकले। और अपने बैंक को इमीडिएटली इन्फॉर्म करो कि आपके साथ ऐसा हो गया है। बैंक को फिर दूसरे दिन जाकर के आप रिटन कंप्लेंट दो और cybercrime.gov.in पे कंप्लेन करो, जिससे कि जो गवर्नमेंट है, जो पुलिस है, उस स्कैमर्स को ढूंढ सके। तो हमने ये अवेयरनेस, ये जानकारी आप तक पहुंचाई, आपको सावधान किया। अब आपकी जिम्मेदारी है कि ये पूरे इंडिया में फैलाइए, क्योंकि इंडिया में करोड़ों लोगों के पास एटीएम कार्ड है। तो इसे अपने फैमिली ग्रुप में, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कीजिए, जिससे कि वो सावधान रह सके। शुक्रिया।